हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। उससे पहले हम फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं? फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स x and y, a mapping from x to y such that for every element of x belongs to x, there exists a unique element in y। x के अंदर जितने भी एलिमेंट हमारे पास होंगे उनके लिए y के अंदर कोई ना कोई एक यूनिक एलिमेंट अवश्य होना चाहिए। उसको फिर हम फंक्शन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास x के अंदर 1 2 3 है और यहाँ y है जिसके अंदर हमारे पास है a b c d। तो 1 की a पे जा रहा है, 2 की इमेज जो है b है, 3 की इमेज d है। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन। ऐसा जो रिलेशन कहलाएगा वो फंक्शन होगा। इसमें दो मेन बातें रहेंगी। x के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। दूसरी बात, x के एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 a पे भी जा रहा है 1 b पे भी जा रहा है, तब हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। एक f जो है ऐसा फंक्शन रहेगा जिसमें x के एलिमेंट जो है वो डोमेन कहलाएंगे, y के सभी एलिमेंट जो है वो कोडोमेन कहलाएंगे। और जिनके ऊपर ये गई हुई है वो इसकी जो है जो इमेजेस हैं ए बी डी जैसे हैं वो इसकी रेंज कहलाएगी। तो रेंज में एलिमेंट रहेंगे ए बी डी और कोडोमेन जो है वो वाई सेट के बराबर रहेगी। इस प्रकार से डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये हमारे पास रहेंगे। और अगर फंक्शन इस तरीके से हमें दिया हुआ है 1 2 3 यहाँ पर है और यहाँ ए बी सी दे दिया और हमारे को ये दे रखा कि 1 ए पे जा रहा है और 2 बी पे जा रहा है और फिर पूछ लिया जाए कि क्या ये फंक्शन है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट ए फंक्शन। वाई? बिकॉज यहाँ 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई 3 जो है किसी के ऊपर नहीं जा रहा है, इसकी मैपिंग नहीं बन रही है। तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट अगर खाली है देन इट इज नॉट ए फंक्शन। अगर मान लीजिए 3 सी पे जा रहा है और 2 यहाँ से बी पे भी जा रहा है, 2 ए पे भी जा रहा है, देन इट इज आल्सो नॉट ए फंक्शन। बिकॉज एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स मस्ट हैव ए यूनिक इमेज इन वाई। उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, तब हम उसको फंक्शन कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ एलिमेंट है ए बी सी। तो 1 ए पे चला गया, 2 बी पे चला गया, 3 सी पे चला गया। सच टाइप ऑफ फंक्शन जो कहलाएगा दैट इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। एक एलिमेंट की एक ही इमेज यहाँ पर आ रही है। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड 1 1। और 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम हो सकता है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। सर्जेक्टिव तो ऑन टू को बोलेंगे, वैसे ये फंक्शन ऑन टू भी है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंजेक्टिव फंक्शन हम इसको कहेंगे, जिसकी 1 to 1 फंक्शन जो होता है इसको हम 1 to 1 ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है 1 2 3 और यहाँ है ए बी सी डी। 1 ए पे जा रहा है, 2 भी ए पे जा रहा है, 3 बी पे जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो फंक्शन जो है, दो एलिमेंट एक के ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। मैनी फंक्शन जो है 1 के ऊपर जा रहे हैं, इसलिए आप इसको मैनी वन फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन कौन सा होता है? जब यहाँ पर ए बी सी और यहाँ है 1 2 3 और ए 1 पे चला गया, बी 2 पे चला गया, सी भी 2 पे चला गया, यहाँ एक भी एलिमेंट ऐसा बच जाता है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे। और अगर इस हमारे पास फंक्शन इस तरह से है, यहाँ पर है ए बी सी और यहाँ है 1 2 3
ये 1 पे चला गया, बी 2 पे चला गया, सी 3 पे चला गया। दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो कोई फंक्शन 1 1 के साथ इनटू भी हो सकता है, 1 1 के साथ ऑन टू हो सकता है। इसी प्रकार मैनी 1 के साथ इनटू या ऑन टू फंक्शन हो सकता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया है, शो दैट एफ आर डैश टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। और आर स्टार को डिफाइन किया गया है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। तो सभी नॉन रियल नंबर्स यहाँ पर आर स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे रियल नंबर जो जीरो को छोड़ करके जिसमें सभी नंबर आ जाते हैं, आर टू आर स्टार ऑफ ऑपरेशन है। और जो एफ एक्स फंक्शन की डेफिनेशन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। हमने इसको जैसे 1 1 प्रूव करना है, हम मान लेते हैं लेट x1 x2 दो एलिमेंट हैं जो बिलोंग करते हैं आर स्टार से। हम इसके दो एलिमेंट ले रहे हैं सच दैट ये एलिमेंट ऐसे हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर है। कहने का मतलब कि दोनों की इमेज जो है वो इक्वल है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब अगर इमेज इक्वल है तो प्री इमेज भी दोनों की इक्वल आ गई, यानी वो एलिमेंट अलग अलग नहीं है। इट मीन्स f इज 1 1। ये फंक्शन जो है हमारा 1 1। अगेन ऑन टू के लिए हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वेर वाई बिलोंग्स टू आर स्टार। कोई ना कोई एक एलिमेंट यहाँ पर है, हम देखेंगे कि उसकी प्री इमेज हमें मिलती है या नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स की डेफिनेशन है 1/x दैट इज इक्वल टू वाई। यहाँ से हम कह सकते हैं 1/y इज इक्वल टू x। अगर y एक नॉन जीरो रियल नंबर है तो 1/y भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा। अगर ये नॉन जीरो रियल नंबर है तो x भी इसके बराबर है। इट मीन्स x आल्सो बिलोंग्स टू आर स्टार। तो हमने एक नंबर लिया था और हमने उसकी प्री इमेज ढूंढ दी। इसका मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज है, हर एलिमेंट की प्री इमेज है। तो हम कह सकते हैं f इज ऑन टू। फंक्शन जो है हमारा ऑन टू है। तो इसमें यही हमने दिखाना था कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या। इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड किया गया है कि अगर डोमेन आर स्टार को रिप्लेस किया जाए एन से और को डोमेन को जो है आर स्टार ही रखा जाए, फिर फंक्शन 1 1 या ऑन टू होगा या नहीं। तो नेचुरल नंबर्स जैसे हमने x1 x2, अब जो हमें नंबर लेने पड़ेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो जब भी 1 1 शो करेंगे हम इसको बराबर रखेंगे। इट इम्प्लाइज दैट 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 बाई डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1। इट मीन्स उनकी प्री इमेज भी समान है, इक्वल है, अगर इमेजेस समान है। इसका मतलब एलिमेंट वही है, f इज 1 1। फंक्शन जो है 1 1 हमारे पास रहेगा। दूसरी बात इसमें हम कहेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई एफ एक्स वाई के बराबर है एंड वाई बिलोंग्स टू आर स्टार। अब हमने देखना है कि एफ एक्स की जो डेफिनेशन है वो है 1/x दैट इज इक्वल टू वाई। दिस इम्प्लाइज दैट 1/y इज इक्वल टू x। अगर y आर स्टार से बिलोंग करता है तो 1/y भी जो है आर स्टार से बिलोंग करेगा। इट मीन्स, लेकिन क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा? तो दैट इज नॉट नेसेसरी कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि नेचुरल नंबर से अवश्य ही बिलोंग करेगा। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू, फंक्शन जो है ऑन टू नहीं। तो आगे जो सेकंड क्वेश्चन इसने हमसे किया है उसमें क्या है कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है या नहीं, फंक्शन हमने बताना है। जैसे एफ फंक्शन दे दिया नेचुरल टू नेचुरल नंबर और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज यूनिक। अगर नेचुरल नंबर की हम बात करें तो 1 का जो स्क्वायर आएगा वो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। एवरी स्क्वायर नंबर का जो है
स्क्वायर एक अलग होगा, तो f इज 1 1, फंक्शन जो रहेगा वो 1 1 रहेगा। ऑन टू, अब नेचुरल टू नेचुरल नंबर है, तो जैसे यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी सारे नेचुरल नंबर है, यहाँ पर बहुत से ऐसे नेचुरल नंबर होंगे जो किसी का स्क्वायर नहीं है। 1 2 3 4 अगर हम देखें तो 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इट मीन्स f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। सेकंड जो इसने क्वेश्चन किया है, अगर फंक्शन हमारा z टू z, इंटीजर टू इंटीजर अगर फंक्शन है, तो क्या ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 1 होगा। अब हम जानते हैं कि एफ ऑफ 1 का जो है 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। एफ ऑफ -1 का -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा। तो इमेजेस जो है दोनों की एक जैसी आ रही है, तो यूनिक जो है यूनिक नहीं है, एफ इज नॉट 1 1, फंक्शन जो है हम कहेंगे 1 1 नहीं। इसी प्रकार अगर हम ऑन टू की बात करते हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर दोनों जगह पर हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 और 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन जो है ऑन टू नहीं होगा। तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। अब इसमें आगे क्वेश्चन इसी के रिलेटेड पूछा गया है कि रियल टू अगर रियल नंबर है तो सेम प्रोसेस रहेगा, f इज नॉट 1 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। इमेज की यूनिकनेस नहीं है, फंक्शन इज नॉट 1 1। f इज नॉट ऑन टू, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे जो किसी का स्क्वायर नहीं है, f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नाइदर सर्जेक्टिव नाइदर इंजेक्टिव, तो ये न इंजेक्टिव है न सर्जेक्टिव है फंक्शन। इसी प्रकार जो अगला इसका क्वेश्चन है, नेचुरल टू नेचुरल अगर फंक्शन है और फंक्शन को डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के द्वारा, तो नेचुरल अगर नंबर है तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब ये जो है यूनिकनेस रहेगी। f इज 1 1, फंक्शन जो है हमारा 1 1 है। इसके बाद ऑन टू की अगर हम बात करें, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू हम y कंसीडर कर लेते हैं एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन एफ एक्स जो है वो डिफाइन करता है कि एक्स क्यूब y के बराबर है। तो अगर दोनों तरफ क्यूब रेट लेंगे तो x इज इक्वल टू y की पावर 1/3 हो जाएगी, और ये जरूरी नहीं है कि ये बिलोंग करे नेचुरल नंबर से, क्योंकि बहुत से ऐसे नंबर होते हैं जो किसी का क्यूब रूट नहीं होते, जैसे 2 है, 3 है, 4 एंड सो मैनी नंबर्स आर देयर, तो हम कहेंगे f इज नॉट ऑन टू, फंक्शन जो है ऑन टू नहीं। इसी प्रकार अगर हम इसी चीज को इंटीजर में करेंगे तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा बट नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर जो 3 यहाँ पर हमें दिया गया है, इसमें f एक फंक्शन है रियल टू रियल, फंक्शन जो है रियल टू रियल, और एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, अगर इसके अंदर हमारे पास 2.1 वैल्यू है उसको भी हम 2 लेंगे, अगर ये 2.9 है उसको भी 2 लेंगे, तो जैसे जितने भी वैल्यूज 2 और 3 के बीच में रहेंगी वो सारी 2 पर जाएंगी, तो हम कहेंगे f इज नॉट 1 1, फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। अब जिस प्रकार से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और बहुत सारे नंबर, यहाँ 1.2 आ गया, 1.5, इनके बीच में बहुत सारे नंबर है, 2.3 2.5, तो ये सब जब इधर भी अगर हम देखते हैं 1 1.2 1.3 1.4 एंड सो मैनी नंबर्स आर देयर रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 किस पर जाएगा, 1 पर जाएगा, 1.2 किस पर जाएगा, 1 पर जाएगा, 1.5 किस पर जाएगा, 1 पर जाएगा, तो फंक्शन इज मैनी 1 नॉट 1 1। इसी प्रकार 2 किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा, 2.3 किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा, 2.5 किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा, तो मैनी नंबर्स आर लेफ्ट हियर, बहुत से नंबर बच गए जिनकी प्री इमेज नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू, फंक्शन जो है ऑन टू भी नहीं है, तो ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू की श्रेणी में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे किया गया है उसमें फंक्शन जो है f मैपिंग जो है वो r टू r रियल नंबर से है, और एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है
मॉडुलस एक्स। वी नो दैट हमारे पास रियल में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, और 1 2 3 4 यहाँ पर भी -1 है, -2 है, एंड सो मैनी नंबर्स आर देयर एंड हेयर आल्सो। तो -2 की जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो 2 होगी, -1 की जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो +1 हो जाएगी, और 1 की भी +1 रहेगी, 2 की 2 रहेगी। तो हम देख रहे हैं फंक्शन इज मैनी वन है, नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 और किसी भी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज नहीं होगी, क्योंकि मॉडुलस जो होता है जैसे -3 वो भी 3 के बराबर आएगा, +3 है वो भी 3 आएगा, तो इट मीन्स एफ इज नॉट 1 1। सिमिलरली नेगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन 2। हम कहेंगे नेगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज, एफ इज नॉट ऑन 2। फंक्शन जो है न 1 1 है और न ही ऑन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो रिलेटेड है साइनम फंक्शंस। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, and 1 if x is less than 0। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें दी गई, यहाँ पर -1 होना चाहिए, -1 if x is less than 0। तो जैसे रियल नंबर टू रियल नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे रियल नंबर हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, और यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर हैं, -2 -1 -0 1 2 3। तो -3 जो नेगेटिव नंबर है वो सारे कहाँ जाएंगे, -1 पर जाएंगे, 0 0 पर जाएगी, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे 1 पर जाएंगे। तो एफ इज नॉट 1 1, फंक्शन जो है न तो 1 1 है और इन ये किसी की प्री इमेज नहीं है, एफ इज नॉट ऑन 2, फंक्शन जो है न 1 1 है न ऑन 2 है, देयरफॉर दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है इसमें हमारे पास दो सेट दिए हैं, जिसमें एक सेट ए है और एक सेट बी। सेट ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 और बी में जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो हैं 4 5 6 7। 1 4 पे जा रहा है, 2 5 पे और 3 जो है 6 पे। ये एरो डायग्राम हमने इसका बनाया है और इसने पूछा है शो कीजिए कि एफ 1 1 है। तो एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, देयरफॉर एफ इज 1 1। Every element has a unique and one image, therefore f is 1 1। हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है और f जो है 1 1 है। अगर इसमें पूछता क्या फंक्शन ऑन टू है तो हम कहेंगे f इज नॉट ऑन टू, क्योंकि यहाँ पर 7 एक एलिमेंट ऐसा जिसकी प्री इमेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया हुआ है state whether the function is 1 1 on 2 or bijective, justify your answer, f is real to real, 3 fx is equal to 3 minus 4x। तो यहाँ पर रियल टू रियल फंक्शन हमारे पास और fx को डिफाइन किया गया है 3 minus 4x के साथ। तो हम मान लेते हैं कि लेट x1 x2 belongs to real such that f of x1 is equal to f of x2, f of x1 f of x2 के बराबर है। इट मीन्स 3 minus 4x1 जो है वो बराबर हो जाएगा 3 minus 4x2। अगर दोनों तरफ से 3 को कैंसिल करें तो -4x1 इक्वल हो जाएगा -4x2। नेगेटिव कैंसिल करेंगे, 4 से 4 x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। अगर इमेजेस बराबर है उसके बाद प्री इमेजेस भी इक्वल आ जाती हैं, इट मीन्स f इज 1 1। टू शो ऑन टू लेट देयर exist y belongs to the set r real number such that fx is equal to y। तो हमने एक y ऐसा मान लिया जो रियल नंबर से बिलोंग करता है और fx उसके बराबर है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ fx किसके बराबर है, ये बराबर है 3 minus 4x के। तो ये दिस इज इक्वल टू y, यहाँ से हम कह सकते हैं 3 minus y इज इक्वल टू 4x, 3 minus y by 4 is equal to x। It means
एक्स आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि किसी भी रियल नंबर में को अगर 4 से डिवाइड किया जाएगा तो वो रियल नंबर ही रहेगा। तो एफ इज ऑन टू, हमने उसकी प्री इमेज ढूंढ दी है, तो इसलिए एवरी नंबर की प्री इमेज होगी, इसलिए यह फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है कि एफ एक्स एन टू एफ एक फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई एफ एन इज इक्वल टू n plus 1 by 2 if n is odd। अगर odd है तो n by 2 if n is even। odd और even से इस तरीके से डिफाइन किया गया। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये वन वन फंक्शन रहेगा या नहीं। जैसे हम चेक करते हैं, लेट वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वन इज ओड, और तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर हम रखते हैं एफ ऑफ वन हो जाएगा 1 plus 1 by 2 that is 2 by 2 and that is equal to। अगेन 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एफ ऑफ 2 ये एक इवन नंबर है, तो उसमें डेफिनेशन से 2 by 2 हो जाएगा, ये n by 2 है, दैट इज आल्सो इक्वल टू। तो दोनों फंक्शन की जो इमेज आ रही है एक आ रही है, यूनिक इमेज नहीं है। तो एफ भी 1 पर जा रहा है, एफ 2 भी जो है 1 पर जा रहा है, एफ इज नॉट 1 1, फंक्शन जो है 1 1 नहीं रहेगा। अब हम इसको चेक करेंगे ऑन टू के लिए। तो जैसे एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 2 अगर ओड है, एक्स अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स लिख सकते थे, या एफ ऑफ एन लिख दिया, एन प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू वाई एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ से एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा एंड एन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1। तो कोई भी नेचुरल नंबर को अगर हम 2 से गुणा करके एक माइनस करेंगे, दैट इज अगेन ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर एफ इज ऑन टू, फंक्शन जो है हमारा ऑन टू यह हो जाएगा। 1 1 नहीं है बट ऑन टू जरूर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। ए एक फंक्शन दिया, एक सेट दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू रियल माइनस 3, सभी रियल नंबर 3 को छोड़ करके, और बी एक दूसरा सेट है दैट इज इक्वल टू रियल माइनस 1, 1 को छोड़ करके सभी रियल नंबर। तो एफ एक्स को जो डिफाइन किया गया है वो है x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, ये हमने इसमें चेक करना है। तो मान लेंगे कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई वाई माइनस 3। हम इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और लास्ट में हमें रिजल्ट मिलेगा x इज इक्वल टू वाई। हम कह सकते हैं f इज 1 1, फंक्शन जो है हमारा 1 1 है। दूसरी बात इसमें ये होगी कि ऑन टू के लिए जैसे हम जाएंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड y बिलोंग्स टू b। y का जो संबंध है वो b से है और b कैसा सेट है, सभी रियल नंबर एक को छोड़ करके। तो एफ एक्स हमारे पास बाय डेफिनेशन x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो अब हम इसको चेक करेंगे, आगे लेकर जाएंगे, x माइनस 2 बराबर हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3 वाई, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस एक्स वाई हो जाएगा और उधर हो जाएगा 2 माइनस 3 वाई। अगर यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 वाई, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस 3 वाई, वाई में 1 माइनस वाई। तो हमने पहले ही कहा था कि सभी रियल नंबर है एक को छोड़ करके, तो अगर एक रख देते तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अब ये जो है बिलोंग करेगा किससे, एक रियल नंबर से, r माइनस 3। इसका मतलब ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है। एक हमने इसका ऐसी प्री इमेज ढूंढ दी जो ए के अंदर है, देयरफॉर एफ इज ऑन टू, फंक्शन जो हो जाएगा हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें दिया है हमारे सामने कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर जो है यहाँ पर 4 दी गई है, बताना है 1 1 ऑन टू किस प्रकार का ये फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि अगर
वन का अगर हम पावर 4 करेंगे दैट इज 1, -1 की पावर 4 करेंगे दैट इज आल्सो 1। तो दोनों की जो है प्री इमेज जो है एक आ रही है। एफ इज नॉट 1, एफ जो है 1 नहीं, फंक्शन 1 नहीं होगा। इसी प्रकार ऑन टू के लिए अगर हम चेक करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे, नेगेटिव, सीधा ये भी कह सकते हैं नेगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन जो है ये हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो 1 नाइदर 1 नॉर ऑन टू की उसमें ये आ जाएगा। अगर एफ एक्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जो 11th क्वेश्चन इसमें दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 3x के इक्वल। तो एफ ऑफ x1 जो है एफ ऑफ x2 के बराबर अगर हम लेकर के चलेंगे तो 3x1 जो है 3x2 के बराबर हो जाएगा। x1 x2 के बराबर है इसलिए f इज 1 फंक्शन हमारा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार एफ एक्स इज इक्वल टू 3x हमारे पास है दैट इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा y/3 दैट आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमने एक ऐसी प्री इमेज ढूंढ दी है तो हम कहेंगे f इज ऑन टू, फंक्शन जो है हमारा ऑन टू है, क्योंकि हमने एक नंबर लिया और उसकी प्री इमेज हमें मिल गई। देयरफॉर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी, तो अगर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है तो फंक्शन हमारा ऑन टू है। इस प्रकार से आप इसके सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।